अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, आज जो है वो हम मॉक टेस्ट नंबर 12 है, उसका पार्ट 1 जो है मैंने डिस्कस कर लिया था जिसमें बायोलॉजी और उसके अलावा जो है के साथ आईक्यू के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, अब रिमेनिंग जो है वो सब्जेक्ट्स कर लेते हैं। इसमें जो है पहले करंट अफेयर को डिस्कस कर लेते हैं। करंट अफेयर के भी कुछ क्वेश्चन करवा लिए थे, आज डिस्कस वो भी इसके साथ ही कर लेते हैं इसी वीडियो में। कि आपको करंट जो फॉरेन मिनिस्टर चाइना का देखना है वो कौन सा है। तो फॉरेन मिनिस्टर जो है वो आपका विंग यू है। ठीक है, विंग यी। और आपका जो अगर पूछा जाए कि पाकिस्तान का कौन सा है तो इसाक दार है। ठीक है, ग्रीता थनबर्ग जो है एक फेमस जो है वो किसकी वजह से फेमस है ये आजकल जो है ना, नॉर्थ कोरिया, शायद नॉर्थ है साउथ है ये आप कंफर्म कर लीजिएगा। वहाँ से शायद नॉर्थ कोरिया का ये कोरिया की है ये। तो वो एक क्लाइमेटिक एक्टिविस्ट है। तो अभी जो है शायद अभी जो न्यूज़ है, करंट अफेयर की न्यूज़ है कि इसको ना इसराइल वालों ने शायद वो कब्ज़े में ले लिया है। ठीक है, तो फिर वो उन्होंने नॉर्थ कोरिया वालों ने इनको बोला हुआ है कि आप जल्दी से इसको रिहा कर दें वरना हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। ठीक है, तो कौन सा अभी ये क्वेश्चन नंबर 28 है कि कौन सा जज है जिसको हम वर्ल्ड नाइसिएस्ट जज बोलते हैं। तो आपका फ्रिंक केफेरो है। ठीक है, ये आपका जो है वो नाइसिएस्ट जज है। दुनिया का डोना बेस रीजन जो है वो डिस्प्यूटेड है बिटवीन विच टू कंट्रीज, कौन से दो कंट्रीज के बीच में डोना बेस रीजन जो है वो डिस्प्यूटेड है जिसमें झगड़ा चल रहा है। तो आपका जो है वो यूक्रेन जो है आपका यहाँ पे रशिया और यूक्रेन है। ठीक है, रशिया और यूक्रेन, ये भी ऑप्शन है। ठीक है, उसके अलावा जो है उसके में 38 है। तयानानमन जो है, तयानानमेन जो है वो एक स्क्वायर एक जगह का नाम है जहाँ पे हाईएस्ट प्रोटेस्ट हुआ था रिसेंटली करप्शन और इन्फॉर्मेशन के हवाले से चाइना में। ठीक है, तो ये इसी वजह से इसका नाम जो है मशहूर हो गया। वहाँ वो कहाँ पे है? चाइना का कौन सा सिटी है? बीजिंग में है। ठीक है, बीजिंग में। उसके अलावा पटोला पैलेस जो है स्क्वायर वो कहाँ पे? तो आपका वो लाहौसा में है, और लाहौसा जो है वो तिब्बत का इलाका है। ठीक है, ये करंट अफेयर है रिसेंटली जहाँ पे कुछ इश्यूज हुए थे, तो उस हिसाब से आप जो है ना मेन मेन चीज़ें वो बता देते हैं। सिक्स ट्राइलेटरल एफएम डायलॉग जो है वो चाइना अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में रिसेंटली हुआ था 20 अगस्त को। कौन सी सिटी में? तो वो आपका जो है इस्लामाबाद में हुआ था। उसके अलावा 33 है कि कौन सी डेट पे सीएम पंजाब जो है विजिट करेगा जापान को, और जापान में गया था ऑफिशियली विजिट करने, तो 18 अगस्त पे। ठीक है, पंजाब का जो सीएम है, पंजाब की सीएम। इथोपिया पाकिस्तान ग्रीन डायलॉग जो है ऑर्गेनाइज्ड अंडर कौन सी ओआईसी बॉडी के बेसिस पे? तो कॉमस्टेक है, कॉमस्टेक। अब ये कॉमस्टेक क्या चीज़ है? सी से कॉमेडी, सीओ से ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 35 जो है ना इसमें इसका जो है वो फुल फॉर्म पूछा हुआ है, तो ये आपका ए ऑप्शन है इसका करेक्ट है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे कि पाकिस्तान न्यू न्यू एनर्जी व्हीकल पॉलिसी जो है कब लॉन्च कर रहा है? 2023 और 2028 में। ठीक है, ये कहाँ पे जो है ना आपका 2024 से 29 भी आ रहा है, मगर ज़्यादातर 2023 और 2028 है। सिनाई पेनिनसुला जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? कौन से दो सीज हैं? तो सिनाई पेनिनसुला जो है आप इस तरह करें, इस ये आ जाए इस स्ट्रक्चर से दो कॉन्टिनेंट को कर। तो ये देखें ना, इधर है इस साइड पे है एशिया, और इस साइड पे है आपका अफ्रीका, क्योंकि इजिप्ट अफ्रीका में आ रहा है। तो अफ्रीका और एशिया दोनों को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, दो कॉन्टिनेंट है। ये थे कुछ करंट अफेयर के एमसीक्यूज। अब चलते हैं मैथमेटिक्स से, कुछ सिंपल है। मैथमेटिक्स में ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइनाइट सेट। इनमें से आपको बताना है फाइनाइट सेट कौन सा है। तो नेचुरल नंबर्स वो इनफाइनाइट है, पता नहीं था, एक से लेकर हजारों की तादाद में फाइनाइट सेट है। होल नंबर भी जीरो से स्टार्ट होते हैं, फिर 1 2 3 4 चलते जाओ हजारों में। अब सेट ऑफ इंटीजर्स वो भी जीरो से स्टार्ट होता है, फिर +-1 +-2 +-3 इस तरह चलते जाओ। अब सेट ऑफ स्टूडेंट्स जो है ना क्लास में, वो आपके फाइनाइट सेट है, पता है। फाइनाइट मतलब वो होता है जो एंड हो जाए। तो अभी देखो मुनासिब होते हैं जो क्लास में जो आपको आपको आप गिने जाते हैं, काउंटेबल नंबर्स होते हैं ना स्टूडेंट्स से। 43 है कि सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो भी वॉवेल्स हैं उसका सेट आपको बताना था। ए ई आई ओ यू, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। उसके अलावा एम्प्टी सेट जो है आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? तो एम्प्टी सेट या तो इस तरह फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं ए वाले फॉर्म में, या फिर आप इसको ऐसे करते हो, ये बिल्कुल ओ फिर ये बीच में जो है ना
इस तरह लाइन लगा दो, ये इम्प्लीसिट इस तरह हो गया, ठीक है। ये भी इम्प्लीसिट नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, मतलब ये आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, ए। इंटीग्रेशन ऑफ टू डिसजॉइंट सेट क्या होता है? डिसजॉइंट वो होता है जिसमें कॉमन एलिमेंट सेम ना हो, मतलब डिसजॉइंट मीन्स नो कॉमन एलिमेंट्स, देयर इंटरेक्शन इज एम्प्टी, तो उनका इंटरेक्शन क्या होगा, एम्प्टी होगा, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, ठीक है, 45 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे के ए है, ए के वैल्यू है 1 2 3, बी के वैल्यू है 3 4 5, तो आपका ए इंटरेक्शन बी क्या होगा? तो इंटरेक्शन से मतलब है कि जो आपका कॉमन है वो आप देखें, 2 इधर कॉमन है तो 3 इधर भी 3 कॉमन है, तो आप वो बस लिखेंगे, इसका बी ऑप्शन होगा आपका, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर जो है वो 48 है, 47 है क्वेश्चन, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर, इनमें से आपको बताना है रेशनल नंबर कौन सा है, तो 5/9 जो है वो रेशनल नंबर है, ठीक है, सी ऑप्शन। उसके अलावा जो है वो आपका जो है 48 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इरेशनल नंबर्स, आपको बताना है इनमें से इरेशनल नंबर कौन सा है, तो आपका इरेशनल नंबर इधर जो है वो आपका सी ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, रेशनल और इरेशनल पे मैंने आप लोग को ना एक लेक्चर दे दिया था, जो एक ही मॉक टेस्ट डिस्कस किया था मैथ का 3 पार्ट्स में, वो पहले शुरू में शायद 3-4 हफ्ते हो गए, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, रेशनल रेशनल मैंने पूरा टॉपिक पढ़ा था। चलते क्वेश्चन नंबर 49 पे, रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो हमेशा एक्सप्रेस हम किससे फॉर्म में करते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में, पी अपॉन में क्यू, या क्यू हमेशा जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता। उसके अलावा डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर्स, इरेशनल वो होते हैं जो ना खत्म ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, और ना ही रिपीटिंग हो, ठीक है। तो आपके जो रिपीट होते हैं, ठीक है, वो आपके जो है वो जो है रेशनल होते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट रेशनल नंबर, 11 जो है आपका जो है वो रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। अच्छा, अभी सिंप्लीफाई आपको करना है कि 2 क्यूब मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर, अब मल्टीप्लीकेशन में आपका बेस सेम है तो आप बेस एक ही रखेंगे, ठीक है, एक ही बेस जो है वो आप रखेंगे इधर 2, ठीक है। दूसरा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में आपके जो पावर है वो 8 होते हैं, तो 3 और 2 कितने हुए, 5 हुए ना, तो आपका ये हो गया, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये देखें, सेम बेस होंगे पर मल्टीप्लाई में, फिर वो मल्टीप्लाई में एक्सपोनेंट जो है वो 8 होंगे, ऊपर पावर या एक्सपोनेंट बात सेम। सिंप्लीफाई करना है, 3 स्क्वायर और क्यूब है, उसके बाद ब्रैकेट है, उसके बाद क्यूब है, तो आप क्या करेंगे, अब ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे, ये ब्रैकेट है इसको ख़त्म करेंगे, उसकी जगह पे आप मल्टीप्लाई का साइन दे दें, क्या दे दें, मल्टीप्लाई, मतलब ये इधर 2 और 3 के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो 2 और 3 कितना हुआ, 6 हो गया ना, तो इधर देखें 6 किसके ऊपर है एक्सपोनेंट, तो ये ए के ऊपर है, और 3 को सेम रखेंगे आप, ठीक है। मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि पावर मल्टीप्लाई में एक्सपोनेंट जो है वो मल्टीप्लाई होते हैं, पावर ऑफ पावर मतलब मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट जो है वो मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, 2 × 3, वैल्यू ए 0, अब ए उसके ऊपर 0 है ना, तो वो हमेशा 1 के इक्वल होगा, याद रखिएगा। उसके अलावा 55 है, रेसिप्रोकल आपको बताना है, a-3 उसका रेसिप्रोकल आपको बताना है, किस तरह करोगे, 1 = a, ठीक है। उसके अलावा फिर ये क्यूब होगा, तो ये होगा आपका करेक्ट ऑप्शन, क्या होगा, ये आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका 55 हो गया। 56 है कि 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 क्यूब, डिवाइड में आप क्या करोगे, ये 5 स्क्वायर अपान में 5 क्यूब है ना, तो आप क्या करोगे, ये 5 साइड सेम है तो एक दफ़ा 5 रखो, और ये 2 सेम रखो इधर, फिर उसके अलावा 3 है तो माइनस, ये 3 प्लस का है नीचे, ऊपर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा इसके साथ, तो ये -3, तो 2 - 3 कितना हुआ, -1, ये माउस खराब है मेरा, ठीक है, तो 5 - 1 ये होगा सी। स्क्वायर रूट आपको बताना है 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 9 × 9 कितना होगा, 9 × 9 जो है वो क्या होगा आपका 81 होगा, तो आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे, कि 144 है ना, वो किसके इक्वल है, तो 12 के इक्वल है, 12 × 12 करेंगे ना, तो आपके पास 144 का आंसर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलते हैं, उसके बाद जो है वो क्यूब रूट आपको बताना है 27 का क्यूब रूट आपको बताना है, तो आपका 3 होगा, क्यूब रूट जो है आपका 3 होगा, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 60 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर, आपको बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, तो आपका 49 जो है वो आपका क्या है,
परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 49 7 मल्टीप्लाई आप 7 करेंगे तो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। उसके अलावा क्यूब रूट जो है आपको फाइंड करना है 64 का। 64 का क्यूब रूट जो है आपके पास 4 आ रहा है, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई 4 और 4 अगेन 4 जो है आप मल्टीप्लाई करें तो 4 4 कितना हुआ 16, और 16 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आंसर जो है वो 64 आ जाएगा। तो आपका क्यूब रूट क्या होगा 4 होगा इसके। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है, देन एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है। तो एक तो ये चीज़ है कि इसके ऊपर अंडर रूट लगा दें, इसके ऊपर भी अंडर रूट लगा दें, क्योंकि एक्स के ऊपर जो है ना स्क्वायर है तो उसको खत्म करना है, तो दोनों साइड आप अंडर रूट लगा लें तो ये इसका स्क्वायर इसके अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। बाकी आपके पास क्या बचेगा, एक्स बचेगा, और 25 का जो अंडर रूट क्या होगा 5 होगा। तो 5 आपका प्लस भी हो सकता है, 5 इसका माइनस भी हो सकता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है जी। और इसके अलावा इंटरेक्शन है, ये यूनियन है 1 2 3 और 2 3 4, तो सारों को आप इनको ऐड कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है ये आपके जो है आप इनमें आपको बताना है रेशनल नंबर्स कौन से हैं, तो -3 है, और 65 जो है आपको डिवाइड ही करना है, ये आपको कुछ 65 जो है ना आप मुझे बताएंगे। ठीक है, और ये जो सब्ट्रैक्ट वाला है क्यूब रूट 125, उसका क्यूब रूट कितना होगा 5 होगा। ठीक है, तो इसका मैंने कर लिया है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।